ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वेब सर्विस का अगर विकिपीडिया डेफिनेशन देखें आप, तो द टर्म वेब सर्विस इज ईदर अ सर्विस ऑफर्ड बाय an electronic device to an another electronic device communicating with each other via the world wide web। ठीक है, हम लोग जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं, सो द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल वी यूज इज HTTP और HTTPS। ठीक है, बाकी फिर वेब सॉकेट एंड देन सॉकेट प्रोग्रामिंग, वो सारे अलग प्रोटोकॉल भी यूज होते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज HTTP एंड HTTPS। ठीक है, तो एक सर्विस, वेब सर्विस उसको कहा जाता है जहां पर दो डिफरेंट कम्युनिकेशन, मतलब दो डिफरेंट डिवाइसेस, ओके, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, वो डिफरेंट डिवाइसेस कोई भी हो सकते हैं, मतलब एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ओके, ओवर द HTTP प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, वो चाहे आपका ऐसा हो सकता है कि आप टीवी एक्सेस कर रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, ठीक है, बट बीच में इंटरनेट आ रहा है। ओके, आप अपने मोबाइल में जब भी उबेर या फिर ओला बुक करते हैं, तो ओला का खुद का सैटेलाइट नहीं है, तो ओला क्या करता है, दूसरे गूगल को बोलता है कि गूगल आप मुझे अपना मैप दो, मैं आपका मैप अपने सिस्टम पे शो करूंगा, एंड आपका भले ही कोई भी टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, वेदर यू हैव रिटन दैट गूगल मैप वाला कोड इन जावा, पाइथन, गो लैंग्वेज, किसी में भी लिखा हो, बट मेरा उबेर ओला का ऐप जो है वो मैंने PHP में लिखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ वेब सर्विस दो, मुझे पूरा का पूरा कोड नहीं चाहिए तुम्हारा। ठीक है, मुझे सिर्फ वेब सर्विस चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ डेटा चाहिए, सो दैट आई कैन शो इट टू माई यूजर्स। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब डिफरेंट मशीन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है और वो सहारा लेते हैं इंटरनेट का। ठीक है, दैट दे टेक दिस चैनल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट वेब सर्विसेज। और इसको वेब सर्विस इसलिए कहा जाता है बिकॉज द एंटायर ट्रांजेक्शन, द होल ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग ऑन ओवर द वेब। ठीक है, सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है, इसलिए इसको वेब सर्विस कहा जाता है। सिमिलरली आप लोगों ने ये देखा, इसका नाम सुना होगा, Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, सो AWS उसको शॉर्ट में बोलते हैं। सो Amazon वेब सर्विसेज आर नथिंग बट अलग अलग, उसके पास एप्स है, उसके पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज के टूल्स है। ठीक है, तो वो टूल्स उसने क्या किया है, एक सिस्टम पे रख दिया है, अब जिसको जो चीज यूज करनी है वो Amazon प्रोवाइड करके देता है, बाकी सारा डेटा, एप्लीकेशन, फिर बाद में उसका स्टोरेज, वो सारी जिम्मेदारी फिर Amazon की हो जाती है, और आपको जो सर्विस यूज करनी है आप उसको यूज कर सकते हो। लेट से अगर आपको किसी को पुश नोटिफिकेशन भेजना है, किसी को SMS भेजना है, किसी को वेब इंटरनेट पे वेब मेल भेजना है, ठीक है, तो आप इसमें Amazon की वेब सर्विस यूज कर सकते हो। ठीक है, पुश नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि लेट से आपके मोबाइल में अभी जोमेटो का ऐप है समझ लो, ठीक है, या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कोई ऐप है, ठीक है, Dream11 समझ लो। तो Dream11 अगर आपने ऐप रखा है तो आपको देखो कभी ना कभी नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप के भी आपको कभी कभी नोटिफिकेशन आते हैं टॉप पे। ठीक है, आप ऐप ओपन नहीं करते फिर भी आपको नोटिफिकेशन आते हैं, सो दोज नोटिफिकेशन कैन बी सेंट बाय Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज में पुश नोटिफिकेशन के लिए टूल्स है उनके पास, तो वो वहां पर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज व्हाट्सएप ने बनाई है, ठीक है, लेट से जो चीज Dream11 ने बनाई है, लेट से जावा में एप्लीकेशन बनाया है Dream11 में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि Amazon ने भी वो एप्लीकेशन जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस उसी लैंग्वेज में बनाई हुई रहनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, तभी तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जब एक दूसरे के साथ काम करती है, तभी वो उसको कहा जाता है कि वेब सर्विसेज दे आर कम्युनिकेटिंग डिफरेंट डिवाइसेस विद ईच अदर। ठीक है, सो अगर आप लोगों को कोई अगर वेब सर्विस क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से यू हैव वन सर्वर, ओके, आपके पास एक सर्वर है, ओके, एक वन सर्वर है आपके पास, और ये प्रॉपर्टी सेलिंग का सर्वर है। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी सेलिंग का सर्वर है, बट द थिंग इज कि आपके सर्वर पे जो डेटा है, ठीक है, आपके सर्वर पे जो डेटा है वो आपके पास अभी नहीं है। ठीक है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप,
एंड आपके पास वो डेटा है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स ढूंढोगे जिनके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। तो किस किस के पास डेटा अवेलेबल है? अगर इंडिया में देखा जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि 99 एकड़ के पास डेटा अवेलेबल है। ओके, 99 एकड़ के पास अवेलेबल है डेटा। फिर बाद में housing.com के पास अवेलेबल है। ओके, housing.com के साथ साथ फिर आपका OLX पे भी आपको डेटा मिल जाता है। ठीक है, OLX में भी प्रॉपर्टी का डेटा मिल जाता है। फिर बाद में आपका क्विकर पे भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स है जिनके पास ऑलरेडी लोगों ने लिस्टिंग करके रखा हुआ है अपना डेटा, है कि नहीं गाइस? आप लोगों को इन सभी साइट्स पे डेटा मिल जाता है। और आपकी जो वेबसाइट है आपने बनाई है PHP में। ओके, अगर आपकी जो वेबसाइट है आपने बनाई है PHP में, अब मुझे इन सभी पोर्टल से डेटा अपने पास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 99 एकड़ को, हाउसिंग को, OLX को एंड क्विकर को, उन लोगों को बोलूंगा कि मुझे आपका डेटा चाहिए। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई हम लोग हमारा डेटा दे देंगे, आपको सिर्फ 100 रुपीज पर डे हमें देना है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी लिस्टिंग ये सभी पोर्टल से आपको वो क्या कर देगा, डेटा सेंड कर देगा। ठीक है, ये सभी पोर्टल से क्या करेगा, वो आपको डेटा सेंड करेगा। और वो डेटा सेंड करेगा कौन से प्रोटोकॉल में, कौन से प्रोटोकॉल थ्रू, HTTP। ठीक है, क्योंकि उसके सर्वर पे थोड़ी ना जा रहे हैं हम उसको सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेंगे। हम इनको सिर्फ क्या भेजेंगे, हम इनको सिर्फ भेजेंगे HTTP रिक्वेस्ट। एंड ये सभी लोग हमें क्या करेंगे, हमें डेटा सेंड करेंगे इन द फॉर्मेट, सॉरी सर, ओके, ये सभी लोग हमें जेसन फॉर्मेट में क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, वंस यू गेट द डेटा इन जेसन फॉर्मेट, आपको उसे जिस तरह से यहां पर शो करना है लिस्टिंग फॉर्मेट में, यू कैन शो दैट डेटा। ठीक है, और यहां पर जो रहेगा इतने पार्ट में आप उसको दिखा सकते हैं कि ये OLX की लिस्टिंग है, या फिर क्विकर की लिस्टिंग है, या फिर 99 एकड़ की लिस्टिंग है। समझ रहे हो? तो आपके पास सभी का डेटा आ गया है। आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ है PHP में, बाकी लोगों ने उनका एप्लीकेशन उनके जो भी एक्सपर्ट है उनके उस टेक्नोलॉजी में लिखा है, लेट से ये जावा में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर तुम्हारा ये housing.com पाइथन में लिखा हुआ है, समझ लो। ओके, फिर बाद में आपका OLX लिखा हुआ है गो लैंग्वेज में। ओके, फिर बाद में आपका ये क्विकर लिखा हुआ है .NET में। ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी में वो कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेटा, और आपको डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में। तो HTTP थ्रू आपको क्या करना है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजनी है एंड वहां से रिस्पॉन्स लेकर आना है, अपने डेटाबेस में रखना है उसको, या फिर डायरेक्ट आप लिस्टिंग में शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिस्टिंग फॉर्मेट में शो कर सकते हो। ठीक है, आपका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, राइट। अब यहाँ पर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलेगा। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, राइट। तो उससे आप क्या कर सकते हो, यही चीज, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपके पास है तो आप यही चीज फिर आप मैप में भी शो कर सकते हो। ये सब कुछ आप यहाँ पर एक मैप में भी शो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पर मैप में शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, बट ये मैप आपके पास है क्या? आपको अगर अपना मैप रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के सैटेलाइट्स भेजने पड़ेंगे। ठीक है, आपको खुद के सैटेलाइट्स भेजने पड़ेंगे, बट दैट इज पॉसिबल, नो, एज ऑफ नाउ वो पॉसिबल नहीं है, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे गूगल को, ठीक है, हम बोलेंगे गूगल को, गूगल मुझे अपना मैप दो। ठीक है, मैं अपने सिस्टम पे आप डेटा कुछ शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो गूगल क्या बोलेगा, ठीक है तुम इतने पैसे दे दो मुझे, मैं तुम्हें अपना मैप का API दे दूंगा। ठीक है, तो गूगल मैप API के थ्रू आप उसमें जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देंगे उसके हिसाब से वो वहां पर शो करेगा आपको, जो भी मैप में डेटा आपने फीड किया है वो।
ठीक है। सो इस तरह से यू कैन हैंडल, ठीक है, इस तरह से यू कैन हैंडल योर एप्लीकेशन विदाउट हैविंग द होल डेटा। ठीक है, आपके पास एंटायर डेटा नहीं भी है तो भी आपकी एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, मतलब टेक्नोलॉजी का भी डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी में बनी है इससे कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों की एप्लीकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है ये भी आपको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी है तो वो है डेटा। ठीक है, डेटा कौन से फॉर्मेट रहना चाहिए, आपका जेसन फॉर्मेट में आपके पास डेटा आते रहना चाहिए। क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी ये जेसन या फिर रेस्ट, सबसे पहले तो रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, सो रेस्ट वेब सर्विस क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, आरई का मतलब रिप्रेजेंटेशनल एंड एस मतलब स्टेट एंड ट्रांसफर। अभी अगर आप कोडिंग में या फिर प्रोग्रामिंग के करियर में हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज में हो, तो आपको स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। स्टेट इज नथिंग नॉट दैट थिंग कि जहां पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है ऐसा बोल सकते हो, बट स्टेट इज द प्लेस, ठीक है, जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, एट दिस टाइम वहां की वैल्यू क्या है। ओके, जैसे कि नेम, ठीक है, एक जनरिक एग्जांपल लेते हैं, नेम। ओके, सो नेम में अभी इस वक्त वैल्यू क्या है वो उसकी हम स्टेट बोलेंगे। लेट्स से नेम इक्वल्स टू प्रणीता है, तो नेम का स्टेट क्या है अभी, प्रणीता। ओके, एज इक्वल्स टू 20 है, तो एज का स्टेट क्या है एग्जैक्टली 20। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो वैल्यू ट्रांसफर की जाती है ओवर द एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब स्टेट इज नथिंग बट स्टेट इज द वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यूज हम लोग ट्रांसफर किए जाते हैं ओवर द एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ओवर द वेब, तो उसी को रेस्टफुल वेब सर्विस कहते हैं। समझ रहे हो गाइस? रेस्टफुल वेब सर्विसेज मतलब, देखो यहाँ पर एक अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो रेस्ट सर्वर मतलब रेस्ट वेब सर्वर एक अलग से बनाया हुआ है, और ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, एप्लीकेशन है, ब्राउजर है, और भी बहुत सारी चीजें, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहा है, एंड वहां से रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, एक्सएमएल फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, एचटीएमएल या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, चीजें वो आ रही है, और वो जो चीजें आ रही है सर्वर से वो क्या है, वो एक तरह से स्टेट है। स्टेट मतलब वो किसी ना किसी की वैल्यू है। ठीक है, लेट्स से अभी मैंने अगर वेब सर्विस कॉल की रिकॉर्ड 1 के लिए, तो रिकॉर्ड 1 का जो डेटा आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड 1 में नेम, एज, सिटी, एड्रेस, जो भी चीजें होगी, उसका प्रोफाइल पिक्चर एंड ऑल, तो वो सारी चीजें अगर मुझे मेरे पास आ रही है तो नंबर 1 जो यूजर है उसी की आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका स्टेट हमारे पास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और स्टेट ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक वैल्यू या हम सेंड करेंगे, 1 नंबर का यूजर का मुझे डिटेल चाहिए। सेकंड, अगर सेकंड टाइम में बोलूंगा 3, तो 3 नंबर का डेटा मुझे चाहिए, तो 3 ये वैल्यू हो गई, और 3 इज वैल्यू इज नथिंग बट स्टेट, तो वो स्टेट में भेज रहा हूँ और वहां से रिस्पॉन्स में कुछ तो भी आ रहा है। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर, मतलब हमारे वेबसाइट पे भी रखा हुआ है वैसे ये चीज, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, फेक, फ्री फेक रेस्ट एपीआई। ठीक है, फ्री फेक रेस्ट एपीआई, तो इसने फ्री फेक रेस्ट एपीआई बना के रखे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो वेब सर्विसेज उन्होंने बना के रखी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्विसेज इन्होंने बना के रखी है। तो लेट्स से पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ जेसन फॉर्मेट में ही है। देख रहे हो आप, दिस इज नथिंग बट अ जेसन फॉर्मेट। पोस्ट स्लैश देकर 1 ट्राई करते, देखो 1 नंबर का ही डेटा मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपीकोड डॉट कॉम, ठीक है, स्लैश पोस्ट, ये उसने वेब सर्विस हमको प्रोवाइड करके दे दी। ठीक है, ये वेब सर्विस उसने हमें प्रोवाइड करके दे दी, और फिर जैसे ही हम उसको हिट करते हैं, जैसे हम उसको हिट करते हैं, देन इट इज रिस्पॉन्डिंग मी
द स्टेट ऑफ दैट यूजर, यूजर 1 का जो स्टेट है वो मुझे सेंड कर रहा है। तो क्या क्या है उसमें, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल एंड बॉडी, उसमें जो वैल्यूज है वो मुझे शेयर कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ, 3 आईडी का डेटा मुझे अगर चाहिए तो देखो 3 आईडी का डेटा चेंज हो गया है। अगर मैं वहां पे 4 डालता हूँ तो देखो 4 के लिए अलग डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसके पास और भी वेब सर्विसेज है, आई थिंक यूजर्स की भी वेब सर्विसेज है, तो वो भी एक बार ट्राई करें। देखो यहाँ पर यूजर्स की वेब सर्विस है। ठीक है, तो यूजर्स की वेब सर्विस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसने 10 रिकॉर्ड बना के रखे। ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स उसके डेटाबेस में से आ रहे हैं, बट डेटाबेस से जब वो हमें सेंड कर रहा है उस टाइम पे वो कौन से फॉर्मेट में सेंड कर रहा है, वो हमें सेंड कर रहा है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो जेसन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, XML, जेसन, HTML, टेक्स्ट एक्सेट्रा। तो जेसन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज रीडेबल। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ, ये रीडेबल फॉर्मेट होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसलिए वो जेसन ही यूज करते हैं मोस्टली आज की डेट में। ठीक है, इन फ्यूचर में भी और कोई आ जाएगा बेस्ट टेक्नोलॉजी तो उसमें यूज करेंगे। तो लेट से मुझे अभी 3 नंबर के यूजर का डेटा चाहिए, मैं 3 पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का ही डेटा मुझे वो शो कर रहा है। ठीक है गाइस, so that's how you need to just access the web services, RESTful web services over the HTTP protocol. तो ये चीज अभी ये जैसा जेसन का इसने डेटा हमें सेंड किया है, वही चीज अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PHP के थ्रू बेसिक एक रेस्ट वेब सर्विस बनाएंगे। ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, 20 हुए हैं अभी, 11:20 के आसपास हुए हैं, तो 11:25 को हम लोग नेक्स्ट सेशन मतलब हाफ सेशन नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो 11:25 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे हाउ टू क्रिएट वेब सर्विसेज। हम कोडिंग लेवल पे देखेंगे कि रेस्ट वेब सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं एंड हाउ कैन वी सेंड डेटा ओवर द HTTP प्रोटोकॉल इन द जेसन फॉर्मेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे हम लोग ये चीज कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, 5 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लेकर फिर से स्टार्ट करें। ओके ओके सर। ओके चलो, मैं फिर से लिंक शेयर करूंगा, इफ पॉसिबल सेम ही लिंक रहेगी। ठीक, चलो थैंक यू। अगर आपको अभी अगर कोई डाउट है इसमें, तो थ्योरेटिकली कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ ब्रेक से पहले। नो डाउट सर। नो डाउट एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलो प्रैक्टिकली देखेंगे, अगर वहां कुछ आता है सो विल सी कि कुछ उस वक्त हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।